दोस्तों 4,000 करोड़ का बजट, इंडिया का सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट और एम्बिशन इतना बड़ा कि मार्वल को चैलेंज कर सके। क्या रामायण फाइनली वो फिल्म बनने वाली है जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर रीडिफाइन कर दे, या फिर ये भी एक्सपेक्टेशन के नीचे दब जाएगी? दोस्तों ये सिर्फ एक टीजर नहीं है, ये इंडियन फिल्म सिनेमा का पावर स्टेटमेंट है। नमित मल्होत्रा का विजन और नीतीश तिवारी का एग्जीक्यूशन दोनों मिलकर रामायण को सिर्फ फिल्म नहीं, सिनेमैटिक हिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 4,000 करोड़ बताया जा रहा है, जो दोनों फिल्मों का मिलाकर है। मतलब ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की बिग बजट फिल्मों में से एक बनने वाली है। टीजर की शुरुआत ही एक डिवाइन और डार्क टोन से होती है। क्लाउड्स, फायर और डिस्ट्रक्शन और एक एपिक वर्ल्ड बिल्ड किया जाता है। और यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये रामायण ग्राउंडेड वर्जन नहीं है, ये ग्रैंड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाली है। लेकिन दोस्तों इस टीजर की सबसे बड़ी ताकत विजुअल्स नहीं है बल्कि उसका कॉन्फिडेंस है। और अगर हम विजुअल्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो ये विजुअल्स देखकर पहली बार लगा कि फाइनली इंडिया रेडी है हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए। कुछ फ्रेम्स लिटरली मार्वल लेवल के लगते हैं। स्केल, लाइटिंग और डिटेलिंग सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और सबसे बड़ी बात, ये ओवरडॉन सीजीआई नहीं लग रहा बल्कि कंट्रोल्ड, सिनेमैटिक और बिलीवेबल लग रहा है। अगर फाइनल फिल्म में यही कंसिस्टेंसी रही तो ये आसानी से मार्वल और बाकी बिग बजट फिल्म को कंपटीशन दे सकती है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने टीजर को नेक्स्ट लेवल बना दिया, यानी हम बात कर रहे हैं म्यूजिक प्रोडक्शन की। जब बैकग्राउंड स्कोर आता है तो लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। और रीजन ऑब्वियस है, हैंस जिमर और ए आर रहमान का कॉम्बिनेशन अपने आप में ही एक लेजेंडरी है। थिएटर में ये म्यूजिक बजेगा ना तो लिटरली बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी। और इस दिवाली थिएटर में तूफान जरूर आएगा। और अब बात करते हैं कास्टिंग की। रणवीर कपूर एज श्री राम, उनकी काम एनर्जी टीजर में स्टेबली दिखती है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई अननेसेसरी एग्रेशन नहीं, वो सारी चीजें जो एक राजा में होनी चाहिए वो सब कुछ उनके कैरेक्टर से झलक रहा है। बस एक कंपोज्ड हो रहा और ऑनेस्टली वो श्री राम के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ हाइप डबल नहीं 10x हो जाती है जब यश का प्रेजेंस इतना पावरफुल है कि बिना फेस रिवील विलेन की एनर्जी फील हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज मिसिंग थी, अगर वो दिखा देती तो टीजर इंटरनेट फाड़ देता। आज अगर हनुमान जयंती के आसपास टीजर ड्रॉप हुआ है तो ऑनेस्टली अगर लॉर्ड हनुमान इनका भी एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देते तो इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि रामायण का इमोशनल कोर हनुमान जी से जुड़ा है और ऑडियंस उस मोमेंट का इंतजार कर रही है। लेकिन शायद मेकर्स उसे बिग रिवील के लिए सेव कर रहे हैं। हो सकता है हमें ट्रेलर में ये सब देखने को मिल जाए। रामायण की स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये फेथ है, इमोशन है, आइडेंटिटी है। और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट रिस्की भी है। 4,000 करोड़ का बजट सिर्फ मनी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है। अगर एग्जीक्यूशन परफेक्ट रहा तो ये फिल्म इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पुश कर देगी। अगर मिस्टेक हुई तो बैकलैश भी उतना ही बड़ा होगा। ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बदलेगी, ये फ्यूचर तय करेगी। क्या इंडिया माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकता है? क्या हम मार्वल जैसे यूनिवर्स को चैलेंज कर सकते हैं? और अगर ये फिल्म हिट हुई, और ऑब्वियसली जो किसे होना ही है, तो फ्यूचर में महाभारत, शिवा यूनिवर्स और भी बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो टीजर देखकर इतना क्लियर है कि ये प्रोजेक्ट सीरियस है, ये विजुअली स्ट्रॉन्ग है, म्यूजिक नेक्स्ट लेवल है, कास्टिंग भी प्रॉमिसिंग है, एकदम परफेक्ट है। बस अब एग्जीक्यूशन बाकी है। अब तुम बताओ दोस्तों, क्या ये रामायण इतिहास बनाएगी या फिर एक्सपेक्टेशन के नीचे दब जाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम हनुमान जी का ग्लिम्स मिस कर रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स और रियल रिव्यूज के लिए चैनल RS Review 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम सिर्फ मूवीज नहीं देखते, उनकी लेगेसी को महसूस करते हैं। तो आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।